हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आगे हमारा वीडियो सेकंड। तो मैं इसको सेव कर दूं। पहला वाला वीडियो हमारा वीडियो वन मोशन वीडियो वन के नाम से होगा, आपके चैप्टर के नाम के साथ, और ये सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले जहां तक मैंने वहां छोड़ा था, सबसे पहले मैं ग्राफ के बारे में बताता हूं। प्लीज इसे देखिएगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तब तक ग्राफ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो पहले हम ग्राफ का एक छोटा सा बेसिक चीज देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिकल चीज है, बस देख लीजिएगा इन चीजों को। तो हम लोग क्या करते थे याद है, हम लोग एक डाटा क्रिएट करते थे, x और y, x 0 तो y 0, x 1 तो y 2, x 3 2 तो y 4, ऐसे कुछ कुछ 0 0, x भी 0 y भी 0, ये x है ये y है। x1 y2, x1 y2 यहां आ जाएगा कहीं, मतलब इसका ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो आप देखिए, बिना देखे इसको कैसे जानिएगा, देखिएगा सॉरी, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट, सॉरी x की वैल्यू 0 पुट करें, देखिए y की वैल्यू 0 आ जाती है, या कोई y की वैल्यू कुछ आएगी, फिर y की वैल्यू 0 पूरे पुट करें, x की वैल्यू कुछ आएगी। जब अभी इसका डिग्री दिखे तो इसका डिग्री कितना, इसका पावर 1 है। जब भी पावर 1 हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, ऐसा 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 ऐसा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा हमारा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो ग्राफ का, मैं दो ग्राफ बता ही दूंगा। y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, इसका आप लोग ग्राफ बना करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा लिस्ट बनाना है, उसके बाद आप ग्राफ बना लीजिएगा। आप, मुझे पता आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये ग्राफ बना लेते हैं। तो चलते हम लोग ग्राफ के मेन चीज में, और वो ग्राफ है, पहला हमारा ग्राफ है, इसे कहते हैं पोजीशन टाइम, कभी कभी इसे कहते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम, कभी कभी बोलते हैं हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम। दोनों सेम चीज नहीं है, अलग अलग चीज है। फिलहाल आपको ये समझना है, ये बातें हो सकती है। पोजीशन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए क्या होता है बेटा। अब देखिए हम लोग एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा, ये है हमारा पोजीशन एक्स और ये है हमारा टाइम टी। वाई वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। प्लीज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। अब आप खुद बताइए इस ग्राफ से हमें क्या सीख मिलती है। हैविंग सॉ दिस ग्राफ, व्हाट कम्स इनसाइड योर माइंड? Fine. Then you will know that sir, if we put some values there, अगर कुछ वैल्यू को पुट करते हैं 1 2 3 4 5 10 एंड सो ऑन। सर जब 1 टाइम था तो भी ये 10 पर था, जब 2 टाइम है तो भी 10 पर ही है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो टाइम, तुम सोचो जरा था, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, जहां है वही है, जहां है वही है। मतलब बॉडी किसमें है, बॉडी इज इन रेस्ट। ये हो गया हमारा जब पोजीशन टाइम में, जब ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर पोजीशन टाइम में ग्राफ आपको ऐसा मिले, प्लीज देखिए, ये ग्राफ मिल गया आपको, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में वो 0 पोजीशन पे था। जब देखा हमने तो वो कहां था, वो 0 पर था, मतलब जहां से देखा वहीं से हमने शुरू किया है। लेकिन जैसे जैसे टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और सेम रेशियो से बढ़ रहा है। लाइन देखिए, तो एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा पड़ रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ये कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे अब ग्राफ देखिएगा, 1 2 3 5 10 15, एक में ये 5 पर था, 5 मीटर पर, 2 सेकंड में ये 10 मीटर पे आ गया, 3 सेकंड में 15, तो हर एक सेकंड कितना चल रहा है, 5 5 5 5 चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसा ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, पोजीशन और टाइम का, हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन क्या हमारा, यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो हमारा 0 है। तो ग्राफ को देख करके हम लोग कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, देखिएगा, अगर इस ग्राफ दे रखा है, हमें बोलेगा वेलोसिटी निकालो, हम क्या करेंगे, हम कर देंगे y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, कोई वैल्यू ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। अगर इसको देखते हैं, y एक्सिस कितना है 5 और x एक्सिस 1, 5/1। अगर इस हिसाब से निकालना चाहते हैं, y एक्सिस यहां से यहां तक कितना है, ये 10
और ये कितना है हमारा 2, 10/2, 10/2 तो भी कितना आ गया 5। अगर इसके हिसाब से जाइएगा, समझेगा ना, 15/3 तो भी क्या आ रहा है 5, यानी कि वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये किसके लिए होता है, जब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होता है। इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा और इंप्रूव करता हूं, देखिएगा इस ग्राफ को इंप्रूव में क्या करता हूं, देखिए मैं यहां पर करता हूं इसे, प्लीज देखिएगा यहां से। अब दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, अब लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, ये जीरो से चल रहा था, नहीं, जीरो से जब चल रहा था, जब देखा हम लोगों ने तो वो जीरो पर था, मतलब उस वहीं से हमने देखना शुरू किया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है वो पहले से कुछ दूर चल चुका हो तब हम उसको देखें, है ना। इसका मतलब वो हुआ इनिशियली उसने कुछ डिस्टेंस को कवर कर रखा है। तो आपको जब भी इसका वेलोसिटी निकालने देगा ना, तो वाई एक्सिस यहां से यहां निकलेगा, ये यहां से ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, ये पोजीशन है और ये टाइम है, तब वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए बोलेंगे, यूज करेंगे वर्ड स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप क्या करते, वीडियो को स्टॉप करके आप रुक करके लिख सकते हैं, लिखा स्कूल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हमारा समझना। ये है पोजीशन, ये है टाइम, ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। खुद बताओ किसका स्पीड ज्यादा है, स्पीड किसका ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है। मतलब देखिए तो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल क्या है हमारा छोटा है। वाई एक्सिस, अगर एक पॉइंट लें, इसका वाई एक्सिस बड़ा है, टाइम तो दोनों का सेम है, इसका वाई एक्सिस बड़ा है और इसका वाई एक्सिस क्या है, छोटा है, तो परपेंडिकुलर बड़ा है ना। तो इस वाले में इसका स्लोप ज्यादा है। ऐसे खुद सोचिए ना, ढलान, ये कम ढलान पर है, ये ज्यादा ढलान पर, यहां से जल्दी स्लिप करेंगे, यहां से स्लो स्लिप करेंगे। तो ढलान जिसका ज्यादा, स्लोप जिसका ज्यादा, उसकी स्पीड ज्यादा या उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, देखिएगा, हो सकता है ऐसा कर दे, ये एक्स बोल दे और ये टाइम बोल दे, तो अब हमें टाइम की तरफ से देखना है, समझ रहे हैं। अब बोलेंगे सर इसका स्लोप ज्यादा हो गया, तो अगर ये ए है ये बी है, तो बोलोगे सर इस बार तो इसका स्पीड ज्यादा है। यानी हमें इसको देखना है, टाइम के साथ एंगल को देखना है, जिसका एंगल बड़ा उसकी स्पीड ज्यादा। डन। ये था हमारा वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसी में एक चीज और है। अगर ग्राफ हमारा कैसा, देखिए ये है पोजीशन और ये है टाइम। इस सिचुएशन में अगर हम ग्राफ यूं बनाते हैं, ये नई बात बता रहा हूं, प्लीज देखिएगा, अगर ऐसा ग्राफ होता है इसका मतलब क्या है, मोशन जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मोशन जो है वो स्पीड जो है चेंज हो रहा है, और जैसे स्पीड चेंज होगा वहां पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। कभी ऐसा आ जाए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाने आ जाए तो इसमें क्या हो, एक्सेलरेशन हो रहा है ना, सेकंड मोशन में प्रूफ करूंगा इसे, पहले बता रहा हूं, इसका ग्राफ हमारा यू होगा। आई बात समझ में। बोलेगा किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए, इसका पोजीशन टाइम बनाओ, इसका पोजीशन टाइम हमारा, ये इस बात को याद रखिएगा, ग्राफ बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। आप ओलंपियाड वगैरह के लिए अगर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ड्रॉप किया बोलेगा सर पोजीशन टाइम बताओ, इसका पोजीशन टाइम हमारा ये हो जाएगा, है ना। और अगर बोलोगे सर ऊपर फेंकेंगे तब पोजीशन टाइम क्या होगा, तो अब मैं देखो ऊपर फेंकते इसको बनाते रहिएगा, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। तो अब क्या है, अगर ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, यानी कि रिटार्डेशन होगा, उसका ग्राफ हमारा यूं बनता है। ये है पोजीशन, ये है हमारा टाइम, इसमें ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। रिटार्डेशन के लिए ये हो गया, और एक्सेलरेशन के लिए क्या होता था, जब स्पीड बढ़ती थी, जब स्पीड घटती है, स्पीड पोजीशन नहीं, स्पीड जब घटती है तो ये लेते हैं, और जब हमारा स्पीड बढ़ता है तब पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो जाता है हमारा। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ से। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लीज देखिएगा, इसका मतलब ये वेलोसिटी, ये टाइम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है इसका, वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम लेते हैं बोलेंगे सर हाँ, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 है, एक सेकंड पे भी 10 है, दूसरे सेकंड भी 10 है, तीसरे सेकंड भी 10 है, बॉडी क्या है, रेस्ट में नहीं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या है, वेलोसिटी हमारा सेम है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, या कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड है, यानी एक्सेलरेशन क्या है इसका, 0 है, ठीक है। लेकिन अगर कभी इसमें पूछे डिस्टेंस निकालो, प्लीज देखिएगा, डिस्टेंस निकालो,
तो जहां तक का पूछेगा, जितना टाइम तक का पूछेगा, हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल देंगे। तो एरिया निकाल देंगे अगर, तो हमें क्या याद रखिएगा, इस वर्ड को प्रूफ करने वाला हूं, उसमें यूज करेंगे। अगर एरिया निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एरिया निकालने से। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है इसके कर्व का, जीरो, स्ट्रेट लाइन का जीरो। डन हो गया हमारा। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सर अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो क्या हो, ना हो तो क्या होता है, ऐसा हो सकता है ज्यादा। देखिए आप ध्यान से, ये ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब स्टार्टिंग उसने जीरो से किया, मतलब वो रुका हुआ था, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन ले रहा है। तो एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब स्पीड सेम तरह से बढ़ रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा नहीं हो गया, एक तरह से बढ़ते जा रहा है। ओके, तो अगर हमें निकालना हो एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल देंगे स्लोप, जिसे बोलेंगे वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन में t। यहां से अगर t है तो ये प्लीज देखिएगा, इसका बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है। v2 माइनस v1 अपॉन में t, एक्सेलरेशन स्लोप y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। तो x एक्सिस को डिस्टेंस में समझिएगा, x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और y एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा ये ग्राफ। इसी ग्राफ को थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, मतलब अलग स्टाइल से देखते हैं। ये ग्राफ देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इसका मतलब ये हो गया, सर जब हमने देखा तो उसमें कुछ वेलोसिटी थी, और जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होता है बेटा, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मतलब क्या, u। इफ इट इज मेंशन्ड समवेयर अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली क्या है, वो रेस्ट में है, तो u हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, पकड़े हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, यानी u हमारा क्या है, जीरो है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब ऊपर फेंकेंगे तो अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, पकड़ के रखे हो ऊपर जाएगा नहीं, फेंकना पड़ेगा, इसका u जीरो नहीं होगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ये बातें हो सकती है, खैर डिस्कस करेंगे आगे। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, देखिएगा, तो अगर हमें स्लोप निकालना है, मतलब y एक्सिस यहां से यहां तक, देखिएगा येलो में है ये y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, ये हमारा दे देगा एक्सेलरेशन। और जब भी कभी हमें निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। इसका एरिया देखिए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या था हमारा, यहां पर ये रेक्टेंगल था, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें और कुछ बताना चाहता हूं, बता देता हूं आपको। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी बोलेगा, देखिएगा ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए स्पीड कभी नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो उसके बाद में चर्चा करेंगे। ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया हमारा टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोलेगा भाई एक्सेलरेशन निकालो, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। बोलेगा वो निकालो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालो, एरिया निकाल देंगे। यहां से यहां तक का पूछेगा, बोलेगा नहीं यहां तक का पूछो, इसका भी एरिया निकाल देंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, तो मिल जाएगा हमें डिस्टेंस। और अगर प्लस में से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो 2 मिनट आप इंतजार कीजिए। पहले हम लोग अभी जो करने वाले हैं, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट, दैट्स द इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसको बेटा 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी हो सके आप लोग लर्न कर लीजिए इसको। देखिएगा ध्यान से प्लीज, हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। आपको सिखाया जाएगा सिंपल मेथड से भी, लेकिन ग्राफिकल मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे जरूर कीजिएगा। और स्कूल में अगर बताया सिंपल मेथड, आप उसे कर लीजिएगा, समझना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस पर अगर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों का कमेंट्स वगैरह मिल जाता है तो। लेकिन फिलहाल मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से मैं करने वाला हूं। प्लीज इसको ध्यान से देखिए, कि जिसे आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है और भी अच्छा आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या करना है मेरे बच्चों,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक वेलोसिटी और एक टाइम का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। दिस वन इज वेलोसिटी एंड दिस वन इज टाइम। जब हमने ऑब्जेक्ट को देखा वो यहां था, मतलब इसकी स्पीड इतनी थी, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ गई। पहले स्पीड कितनी थी इसकी, u थी, बढ़ करके कितनी हो गई इसकी स्पीड, देखिएगा ध्यान से, इसकी बढ़ गई स्पीड कितनी हो गई, ये वेलोसिटी है, बढ़ के इसकी स्पीड हो गई v। जब स्टार्टिंग में देखा तो टाइम 0 था, ठीक है, लेकिन जब कुछ देर के बाद देखा जब इसकी स्पीड v हो गई, उस समय टाइम हमारा क्या हो गया, उस समय टाइम हमारा हो गया t। चलो ऐसा करते इसका नामकरण करते हैं। नामकरण मतलब ये इसका नाम दे दिया o, इसका नाम u नहीं है, u तो वैल्यू है, u जो है ना हमारा ये यहां तक ये u हमारा ये वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। इसका नामकरण कर दिया, इसका नाम a, इसका नाम b, यहां से इसको मिला देते हैं, पैरेलल होना चाहिए, देखिएगा c, ये टाइम है, यहां से यहां तक ये टाइम है, इसका नाम हम कर देते हैं d, ठीक है, ये नामकरण कर दिया, ये हमारा हो गया। यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक u था, यहां पर u था, और यहां पर क्या था हमारा v, तो ये वाला हमारा v हो गया, ये वाला हमारा u हो गया। उसी तरह अगर सोचे तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा हमारा v, और ये छोटा वाला जो ये है यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा हमारा u। अगर हमें ये निकालना हो, ये c है हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो BC अगर निकालना हो, ये वाला निकालना हो, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा, उसमें से छोटा को हटा देते हैं, तो v माइनस u। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, वीडियो को स्टॉप कीजिए और एकदम फर्स्ट क्लास पहले ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। देखिए वेलोसिटी ये है हमारा टाइम, जब वेलोसिटी जब टाइम 0 था वेलोसिटी u था, और जब हमारा टाइम क्या हो गया, टाइम जब हमारा हो गया t, टाइम कितना हो गया जब हमारा टाइम t हो गया, तो वेलोसिटी कितना पहुंच गया, ये v पर पहुंच गया। तो अब कहता है भाई हाँ ठीक है, क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन करना है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला इक्वेशन है बेटा, ग्राफ यही रहेगा, हर एक में ग्राफ यही रहेगा, सिर्फ चीजें बदलेगी। तो पहला ग्राफ है, तो पहले निकालते हैं, पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस at। उसमें देखिए क्या होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, एक्सेलरेशन होता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो देखिएगा, तो स्लोप, इसको स्लोप भी बोलते हैं, ये y एक्सिस यहां से यहां अपॉन में ये, बोलोगे सर y एक्सिस तो यहां नहीं, हमें यहां के लिए, इसके लिए सोचना है, इसके लिए स्लोप निकालना है, इसके साथ एंगल बन रहा है ना, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, तो BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू क्या है देखिए, तो v माइनस u, और AC यहां से यहां तक क्या वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू था टाइम t, v माइनस u। A इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस u बाई टी, तो t को मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू v माइनस u, u किधर लेकर, तो v इज इक्वल टू हो गया u प्लस AT। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। आराम से लिखिएगा, सोच के एक बार देख के लिख लीजिएगा, और ग्राफ को तो 2-3 बार पहले बना लीजिए, उसके बाद इन चीजों को आप कीजिएगा, ठीक है। ये था हमारा क्या, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, जिसको कहते हैं v इक्वल टू u प्लस AT। अब दूसरा इक्वेशन हमें निकालना है, दूसरा इक्वेशन क्या था, चलो इसको मैं छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, छोटा करना है भाई, इसको हटाना नहीं फिलहाल, इसका भी काम होने वाला है हमारे पास, इसको मैं ही रख देता हूं, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं अब दूसरा इक्वेशन इस तरफ, डिस्टेंस s, याद है डिस्टेंस कैसे निकालते थे, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के उसके नीचे का जो एरिया होता था वो हमें वेलोसिटी देता है, उसके नीचे का जो एरिया होता है बेटा वो हमें क्या दे देता है, वो हमें दे देता है वेलोसिटी। अब देखिएगा ध्यान से, तो एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर, कौन सा लाइन है ये, AB लाइन है ना, AB के अंदर का एरिया, एरिया अंडर AB, AB का अंदर का एरिया निकालते हैं, मतलब एरिया देखो बेटा ध्यान से, ये पूरा एरिया निकालना है। जब ये पूरा एरिया निकालना है, सर इसमें रेक्टेंगल भी है और ट्रायंगल भी है, तो बोले बिल्कुल सही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब OACD प्लस एरिया ऑफ किसका एरिया, ABC, एरिया ऑफ ABC। तो क्या होता है, OACD का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिएगा ध्यान से प्लीज, थोड़ा सा मैं इधर लेके जा रहा हूं, लेंथ मतलब T, अब ब्रेथ मतलब U, यहां से तक U था हमारा, तो ये चीज हमारी कितनी हो गई, यहां पर देखिएगा T इंटू U यानी कि UT, प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा यहां से यहां तक, टी, ये तो हमारा टी है ना, और हाइट कितना था ये, v माइनस यू। v माइनस यू कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, v माइनस यू किसके बराबर, पता है क्यों नहीं हमने हटाया था, इसका यही कारण था। v माइनस यू किसके बराबर, at के बराबर, ut प्लस हाफ t इंटू at। खुद देखिए क्या हो गया, ut प्लस हाफ t इंटू टी स्क्वायर हो गया, हाफ at स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे निकाला, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर कर्व। एरिया हमने कैसे लिया, एरिया सर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया। रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। v माइनस यू जो आया था, v माइनस यू की जगह हमने 80 रख दिया। इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर लिख सकते हैं आप, तो उससे क्या होगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। देखिएगा इसे मैं मिटा रहा हूं, मैंने इसे नहीं मिटाया, देखिएगा एरिया अंडर ए बी, ये नहीं मिटा, ये चीज वही रहेगा। तो एरिया इसका निकालने का, एरिया निकालने का एक और तरीका है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दिस इज द, है ना, फंक्शन, सॉरी, पिक्चर ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो हाफ इंटू ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस साइड्स प्लस दिस साइड। ये है हमारा u और ये हमारा कितना है, ये बड़ा वाला यहां से यहां तक v है ना, तो इसको लिख सकते हैं OA प्लस BD इंटू इसके बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस मतलब A से लेकर C तक। आप खुद देखिए, हाफ OA प्लस BD, OA कितना है u और ये कितना है v, इसको लिख सकते हैं v प्लस u, किसी को पहले लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटू AC। ये कितना है हमारा, देखिए यहां खुद देखिए, ये कितना है, टाइम t है, ये हमारा आ गया t। तो हाफ v प्लस यू इंटू टी। अब इस इक्वेशन को देखना बेटा थोड़ा सा, इससे अगर हमें t निकालना होता तो क्या होता, t को उधर ले आते, a को उधर ले आते, तो क्या होता, v माइनस यू बाय a। इसी का हम यहां पर इसी को पुट करने वाले हैं। प्लीज देखिएगा, इसी को मैं पुट करूंगा तो मैं इसको उठा के ले जा रहा हूं यहां पर, t की जगह ये आ गया हमारा v माइनस यू बाय a। अब खुद देखो, s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, v माइनस यू क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a, 2a मल्टीप्लाई इधर चला गया s के पास, 2as किसके बराबर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये कौन सा इक्वेशन था हमारा, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। फिर बता रहा हूं, प्लीज ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ देखने के बाद आप इस डेरिवेशन को कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद शायद मैं 1 मिनट देखता हूं इसमें और क्या बचा, ग्राफिकल का क्वेश्चन बचा है, तो वो क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा हमारा, डेरिवेशन बचा है और कुछ बचा है इसमें, मोशन की तरफ से हमारे पास सब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग जो है मोशन इन अ प्लेन है, सर्कुलर मोशन काइंड, वो थोड़ा सा बता दूंगा। तो समझिए एक तरह से आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया डेरिवेशन से रिलेटेड। एक छोटा सा टॉपिक बचा है सर्कुलर मोशन, वो मैं करा दूंगा। अब इसके बाद बचा है क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के लिए जो है मैंने कहा ही था, हमारा जो है दूसरा वीडियो होने वाला है। वो आज मैंने 2 वीडियो कर दिया आपका, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड, जिसमें ग्राफ के साथ बताया। ग्राफ को बार बार देखिएगा, 12th तक जरूरत पड़ेगा बेटा। ठीक है, इसे देखने के बाद तब जो है आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी तो मैं न्यूमेरिकल्स अपने हिसाब से भी कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह बताऊंगा। वो वीडियो शायद लंबा हो सकता है, टाइम लग सकता है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।